आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि धर्मियों का काम क्या होता है? क्या यही होता है कि रोटी बांट दें, कपड़ा बांट दें? और क्या यही नहीं, एक धर्मी का काम होता है। कुछ लोगों ने पूछा मुझसे, मैं बता रही हूँ कि धर्मी का काम होता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना। जो परमेश्वर आज्ञा दे रहे हैं, जो परमेश्वर बोल रहे हैं, प्रभु की आज्ञाओं को मानना, वही एक धर्मी होता है। जो प्रभु की हर एक आज्ञाओं को मान रहा है, जो परमेश्वर आपको बोल रहा है, आपको बोल रहा है प्रभु कि मेरे बेटे तो इस तरीके का कपड़ा मत पहन, तो आपने प्रभु की आज्ञाओं को माना और उस कपड़े को त्याग दिया। ये एक धर्मी का काम होता है। परमेश्वर ने बोला उससे प्रेम कर, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। जो तेरा विरोध कर रहा है उसके लिए प्रार्थना कर, जो तेरी बदनामी कर रहा है उसके लिए विनती कर। ये एक धर्मी का काम होता है। लोगों को सताना नहीं, लोगों को आशीष देना, प्रार्थना करना। एक धर्मी के काम को, एक धर्मी का यही काम होता है और इस काम को करते रहना बहुत ज़रूरी है हमारे को, है ना। जैसे कि परमेश्वर ने जिस तरह से कल बातें किया, बहुत सारे लोगों को कोढ़ की बीमारी हो जाएगी और वो चंगे भी होने आएंगे। ऐसा नहीं हो, परमेश्वर कौन सा समय होगा पता नहीं, तब मैं जिंदा रहूँगी या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। आज परमेश्वर का कुछ वचन मेरे आप लोगों के लिए पहुँचा है, मैं बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यशाया 52 उसका 10, 11, 12, 13 है, लेकिन मैं थोड़ा ही सा बताऊंगी कि अगुओं को परमेश्वर ने क्या संदेश भेजा है अगुओं के लिए। जब आज मैं सुबह प्रार्थना में थी तब परमेश्वर ने इन बातों को बोला है, तो आप लोग इन बातों का ध्यान दीजिएगा। रुक जाइए अभी 2 मिनट, ठीक है ना। तो देखिए ये वचन मिल गया मुझे जो प्रभु ने सुबह के समय दिया। ध्यान दीजिएगा, आप लोग लिख सकते हैं इसको। यशाया की पुस्तक है ना, 52 का आप 10, 11, 12, 13 तक पढ़ लीजिएगा। अगुओं के लिए है। और परमेश्वर का ये वचन क्या लिखा है 10वें अध्याय में, यहोवा ने सारी जातियों के सामने अपनी पवित्र भुजा प्रकट की है और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार निश्चय देख लेंगे। परमेश्वर जो काम बोल रहा है, प्रभु की भुजाएं कोई हल्की नहीं है। कोई परमेश्वर हमारा मामूली परमेश्वर नहीं है भाई। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वालों, आज मैं आपको बताऊंगी कि परमेश्वर के कामों को पूरी पृथ्वी देखेगी और ये आप और हम दोनों ही, हम सभी जानते हैं इन बातों को। तो फिर आप लोग क्यों आप परमेश्वर का जो प्रभु को न्याय करना है, आप क्यों न्यायी बने हो? आप मत बनो। प्रभु चीज से प्रसन्न नहीं है, प्रभु खुश नहीं है। प्रभु ने मुझे यही आज बोलने के लिए बोला। और आपको पता है परमेश्वर आज हमें कोई कुछ बोल देता है, हमें कोई 2 गाली दे देता है, हमें 2 शब्द बोल देता है, हम नहीं सह पाते हैं, है ना। हमें लगता है कि हमारे दिल को छू गई, हमारे आत्मसम्मान को उसने बिगाड़ दिया। लेकिन परमेश्वर से बड़े थोड़ी ना, परमेश्वर से बड़े थोड़ी ना है हम। यीशु मसीह तो महान परमेश्वर है, तो उन्हें न्याय करने दीजिए। आप शांति से रहिए। अगर आपको एक अच्छा धर्मी बनना है तो प्रभु की ये सारी आज्ञाओं को मानना होगा। परमेश्वर ने क्या बोला था? प्रभु ने बोला था कोई तेरे गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरे को भी फेर लेना। ये सारी शिक्षाएं आज कौन दे रहा है? कोई नहीं दे रहा है। धर्मी बनना तो लोगों ने छोड़ ही दिया है। कोई मसीह धर्मी नहीं बन रहा है और इस बात से प्रभु को दुख लग रहा है कि प्रभु के अपने लोग, जो प्रभु की भेड़ें हैं, वो भटक गई, वो अपने मैदान में नहीं है। परमेश्वर बोल रहे हैं जो प्रभु की भेड़ें हैं, जो परमेश्वर के अगुए हैं, जो प्रभु के सेवक हैं, सब भटके हुए हैं और परमेश्वर को खुश नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ अपना अपना पेट पूजा कर रहे हैं, अपने बैंक बैलेंस को, खत्ते को भर रहे हैं। क्या प्रभु ऐसी सेवा चाहता है? क्या प्रभु ने ऐसी सेवा करी है? नहीं। मेरी बातें लोग नहीं ग्रहण करेंगे। एक भविष्यद्वक्ता को कोई ग्रहण नहीं करता और उसके घर वाले तो कभी ही नहीं करेंगे। और मेरे घर वाले तो आप ही लोग हैं, आप लोग कहाँ कोई ग्रहण करेंगे? तो देखिए, मैं उनको ये बताना चाह रही हूँ कि देखिए, अगर आप एक धर्मी हैं और आप एक धर्मी बनना चाहते हैं तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। प्रभु ने जो जो बोला है वो करना पड़ेगा। कुछ लोग
अगर आप आत्मा में बढ़ना चाहते हैं तो प्रार्थना में जुट जाइए। याद रखिएगा, शत्रु आपके आसपास हमेशा रहेगा और उनके पास रहेगा जो आत्मा में बढ़ रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं। वो जो खाली फोकट में बैठे उनके पास नहीं जाता। वो जो नहीं कर रहे हैं प्रार्थना, उनको ऐसे ही लग रहा है और बस उसके पास वो नहीं जाता। लेकिन जो प्रार्थना करने वाले योद्धा है, जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो वचन को पढ़ रहे हैं, हमेशा उनको परेशान करने की कोशिश करता है और वो मौका ढूंढता है कि कब आपके आसपास आपके कानों में आए और वो अपनी बातों को भर के चला जाए। मेरे संग करता है वो शैतान ऐसा, है ना, मेरे संग करता है ऐसा कि मेरे लिए बहुत वो फिराक में बैठा हुआ होता है कि पूनम कब ऐसी बैठे, प्रभु उसमें कब कमज़ोर होए तो मैं इसको झपट्टा मार के इसको पकड़ लूँ और इसके अंदर पाप भर दूँ। मगर मैं ऐसा मौका नहीं देती हूँ उसको, मैं उसको मौका नहीं देती हूँ। मैं हर दिन अपने आप को जांचती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं अंधकार की शक्तियों को बांधती हूँ, शत्रु को बांधती हूँ। परमेश्वर ने हमें कुंजी दी है स्वर्ग और पृथ्वी में। जो कुछ तुम पृथ्वी में बांधोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा, जो कुछ तुम स्वर्ग पृथ्वी में खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। ऐसी परमेश्वर ने, और मती 18:18 में ऐसा वचन लिखा है, आप लोग पढ़िए उसको और परमेश्वर की बातों को समझिए कि एक्चुअल में परमेश्वर क्या चाहते हैं। जो लोग 2022 में परमेश्वर के संग बने रहे, उन्होंने हर एक परीक्षा पास कर ली है। हो सकता है आपके पास पैसों की घटी हो सकता है आपके पास कुछ भी हो सकता है, अगर उसमें आप ईमानदारी से खड़े हैं। मेरे पास भी घटी आई, मेरे पास भी घटी है, लेकिन परमेश्वर ने मेरी मदद करी। परमेश्वर मेरे कामों में आशीष देता है, प्रभु मेरे राशनों में आशीष देता है, प्रभु मेरे पैसों में अनुग्रह देता है। यदि परमेश्वर का अनुग्रह आज मेरे संग ना होता तो शायद मैं आप लोगों को ये बातें ना बता पा रही होती। तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी और एंकरेज करना चाहूँगी। और प्रभु ने जो बोला कि प्रभु की भेड़ें भटक गई हैं, अगुए भटक गए हैं, तो याद रखिए अगुए के पास जितने परमेश्वर ने आपको पात्रों को दिया है, जितने लोगों को आपको दिया है, ध्यान से उनको चलाओ, क्योंकि उनसे नहीं आपसे न्याय लिया जाएगा। अगर आपने उनको मिसयूज किया तो प्रभु आपको क्षमा कर तो देगा, वो तब करेगा जब आप गिड़गिड़ाओगे प्रभु के सामने, अपने पापों के अपराधों की क्षमा मांगोगे। क्योंकि प्रभु के लोगों को और प्रभु के लोगों को ठट्टे में मत लो। तो प्रभु आज यही बोल रहे हैं और पवित्र आत्मा का और यीशु का धन्यवाद करिए कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं। पवित्र आत्मा हमें हर मिनट में हमें अगुवाई करते हैं। पवित्र आत्मा अगर ना होते तो हम कैसे इस पृथ्वी में कर पाते। प्रभु ने जाते समय यही बोला था कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। उस सहायक को कितने लोग धन्यवाद करते हैं, कौन कौन पवित्र आत्मा का धन्यवाद करता है। देखिए, अगर आपको एक अच्छा आत्मिक बनना है, अच्छा आत्मिक जीवन चाहिए, एक धर्मी बनना चाहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को त्यागना होगा और बहुत सारी चीज़ों को समर्पण होगा आपके जीवन से। मैंने अपने जीवन से बहुत सारी चीज़ों को समर्पण कर दिया, तब आज जाके परमेश्वर की एनॉइंटिंग में, प्रभु के अभिषेक में मैं बैठ पा रही हूँ। क्योंकि परमेश्वर अपने चुनों को अलग रखना चाहता है, अलग उनको, क्योंकि उनका अभिषेक अलग होता है। प्रभु नहीं चाहता है कि हम संसार से मेल मिलाप करें, हम संसार की जो ऐशो आराम है उसमें मिले। हाँ, प्रेम करने के लिए बोला है प्रभु ने, पाप से प्रेम और मेल मिलाप करने के लिए नहीं बोला है। प्रभु ने धर्मी काम करने के लिए बोला है। धार्मिक काम करिए, अपने जीवन को परमेश्वर को दीजिए, प्रभु यही चाहता है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और आप लोग कामों में बढ़ते जाइए। और प्रोफेसी अगर करती हो तो हो सकता है तुरंत पूरी ना हो, आने वाले समय में हो। यशाया, यिर्मयाह, भविष्यद्वक्ता जितने भी हैं, तुरंत ही नहीं हो गई थी, समय होता है, हो सकता है मेरे मरने के बाद हो। और ये सारी रिकॉर्डेड वीडियो हैं, तो आने वाले समय में जो आने वाले समय की पीढ़ी है उन सबको प्रभु बहुत आशीष दे। जो आने वाली पीढ़ियाँ मुझे देख रही हैं, और परमेश्वर उन सबको बढ़ाए और परमेश्वर के डर और भय में आप चलिए। प्रभु के वचनों पे भरोसा करिए, किसी मनुष्य की बातों पे भरोसा नहीं करिए, प्रभु की बातों पे भरोसा करिए कि प्रभु एक्चुअल में क्या चाहते हैं। परमेश्वर बहुत महान है और प्रभु के पीछे चलने का मतलब है प्रभु का क्रूस उठाना। परमेश्वर आप सबसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर महान परमेश्वर है। आज आपको लोग झूठा बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, बोलने दीजिए। परमेश्वर को भी बोला, प्रभु ना कोई बहुत सुंदर था। ये ऐसा लिखा हुआ है यिर्मयाह की पुस्तक, यशायाह में लिखा है, यशायाह की
53 में ऐसा लिखा है, उसको पूरा पढ़िएगा। यीशु मसीह के बारे में ऐसा लिखा गया है उसमें, यीशु मसीह के बारे में सारी भविष्यवाणी यशायाह की पुस्तक में यशायाह के द्वारा करी गई थी कि यीशु कैसा होगा, यीशु के संग क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ लिखा होता। प्रभु ने कितना कुछ सहा, क्या आज आप सह सकते हैं? क्या सह सकते हैं? नहीं, आप लोग को सहना पड़ेगा। मेरी बातें कुछ लोग को बुरी लग सकती है, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से, मेरे एक भी शब्द मेरी ओर से नहीं, सब पवित्र आत्मा की ओर से। आप पवित्र आत्मा को शोकित ना करें, प्रभु को सेवकों को ग्रहण करें, प्रभु के सेवकों को दुख ना दें। यदि आप उनको दुख देंगे, अगर आप घमंड दिखाएंगे कि आज आप पैसे वाले हैं और ये सेवक लोग तो ऐसे ही है, परमेश्वर आपको उसका बदला जरूर परमेश्वर लेगा आपसे। तो प्रभु के लोगों की रिस्पेक्ट करिए, प्रभु के अगुओं को प्रेम से बात करिए। और परमेश्वर के लोग ही नहीं कर रहे हैं ऐसा, परमेश्वर के लोगों को घमंड चढ़ी हुई आंखें बना के बैठे हुए। भवनों में जाओ तो देखो प्रेम नहीं उनके बीच में, खुल्लम खुल्ला लड़ाइयाँ हो रही हैं चर्चों में। क्या है ये? पवित्र आत्मा, परमेश्वर के मंदिर को आपने घिरने मंदिर बना रहे हैं। ऐसा मत करिए, क्षमा मांगिए। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु में बढ़ते रहिए आप लोग।